नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली बच्चों की एजुकेशन जब 10th तक हो जाती है और जैसे ही 11th आती है तब सबके मन में एक विचार आता है, पेरेंट्स के भी मन में भी विचार आता है और बच्चे के मन में भी ये विचार आता है कि हमें कौन सा क्षेत्र में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन व्यक्ति अगर सही टाइम पे सही करता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा आगे जाता है, उसे सही डायरेक्शन मिलता है, सही डेस्टिनेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसी दोस्त ने बोल दिया इसके लिए उसने कॉमर्स ले ली, या किसी दोस्त ने ऐसा बोल दिया कि केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छा फ़ायदा है तो साइंस ले ले, फिर उसमें चला जा। तो ऐसे किसी बातों में नहीं आना है और आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष जानकार और विद्वान को बता करके ये आपको तय करना है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने विषय ही गलत ले लिया तो आपका आगे फिर पूरा जो लाइफ है, पूरा जो करियर है, वो पूरा जो दिशाहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर 1 नंबर की राशि कुंडली में लिखी हुई है, मीन्स यह मेष राशि है। यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि आ सकती है, तो कोई सा भी लगन यहाँ पर हो सकता है। तो जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, पढ़ लिख करके व्यक्ति जब उसकी एजुकेशन जब पूरी हो जाती है तो उसके मन में क्वेश्चन आता है, उसके मन में विचार आता है, उसके पेरेंट्स के मन में भी ये विचार आते हैं कि व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, उसे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या बौद्धिक व्यवसाय करना चाहिए। तो मैं बिजनेस की बात करूंगा कि मेष लगन में दूसरे हाउस का स्वामी होता है शुक्र, छठे हाउस का स्वामी होता है बुध और 10वें हाउस का स्वामी होता है शनि। तो ये वृषभ राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। राशियों को 4 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि मीन्स क्या हुआ? ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसे हम सेल कर सके, परचेज कर सके, बेच सके, खरीद सके, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिजनेस के लिए परफेक्ट योग बनता है। यानी कि यहाँ पर दूसरे, छठे और 10वें हाउस में अगर पृथ्वी तत्व की राशि है और उसमें ज़्यादा ग्रह है तो व्यक्ति बिजनेस की तरफ जा सकता है, बिजनेस कर सकता है। अब यहाँ पर मेष लगन में तो दूसरे हाउस में वृषभ राशि, छठे हाउस में कन्या राशि और 10वें हाउस में मकर राशि मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से सेम सिंह लगन में भी यहाँ पर कन्या राशि आएगी, यहाँ पर मकर राशि आएगी, 11, 12, 1, 2 यहाँ पर 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि आएगी। तो सिंह लगन में भी यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि आती है, जो कि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव में पृथ्वी तत्व की राशि आती है। सेम इसी प्रकार 9 नंबर लिखेंगे धनु लगन में, तो धनु लगन में भी यहाँ पर 9 नंबर आया तो यहाँ पर 10 नंबर आ जाएगी, 11, 12, 1 और 2 यहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि आ जाएगी, फिर 3, 4, 5 और 6 10वें हाउस में कन्या राशि आ जाएगी। यानी कि मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में दूसरे, छठे और 10वें हाउस में, जो कि ये अर्थ त्रिकोण है, तो इसमें यदि अर्थ त्रिकोण में पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि ज़्यादा ग्रह है तो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। लेकिन मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न सिर्फ ये लग्न है तो ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में पृथ्वी तत्व की राशि का क्रमशः दूसरे, छठे और 10वें भाव में आती है और इसमें भी ग्रह है तो बहुत अच्छा। लेकिन दूसरे किसी भी लगन में दूसरे, छठे और 10वें भाव में यदि ज़्यादा ग्रह है तो भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बिजनेस करना है तो क्या पार्टनरशिप में करना है या किसके साथ में करना है, तो लगन के ठीक सामने सप्तम भाव आता है। तो सप्तम भाव से हम ये देखते हैं कि क्या धंधा बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए
या हमें सेपरेट बिजनेस करना चाहिए। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम हाउस से कोई संबंध बनाए तो पार्टनरशिप बिजनेस किया जा सकता है। सप्तमेश यदि 11वें हाउस में बैठ जाए तो पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाए। अष्टमेश यदि धन भाव यानी कि दूसरे हाउस में बैठ जाए तो पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि ग्रह है या दूसरे, छठे और 10वें हाउस में, जो कि अर्थ त्रिकोण होता है, दूसरी, छठी और 10वीं, ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशि है जिसे अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। इसमें यदि ग्रह है तो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। और यदि सप्तमेश भी यहाँ पर अच्छा है तो पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है। अब बिजनेस करने से पहले एक बात हमें अवश्य जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले हमें लगन की स्थिति देखना है। लग्नेश की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो देखना है। अगर लग्नेश ही स्वयं यहाँ पर 4th हाउस में कर्क राशि में बैठ करके नीच का हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में एक रिस्क होता है, पैसा लगाना पड़ता है। हमारा बाद में बिजनेस कैसा होगा, नफे में जल्दी आ जाएगा या घाटा हो जाएगा, वो सब एक रिस्क रहती है। तो यहाँ पर अगर लग्नेश ही नीच का होकर के बैठा है या वो कहीं अस्त होकर बैठा है या वो कहीं पाप ग्रह की दृष्टि में निर्बल होकर के बैठा है तो ऐसी स्थिति में, और या वो अच्छा योग बनाकर नहीं बैठा है तो यहाँ पर लग्नेश यदि कमजोर हो गया, नीच का हो गया, अस्त हो गया तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जॉब करना चाहिए। यदि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में ज़्यादा ग्रह हो, ये तीनों काम त्रिकोण है, 3, 7, 11, इसको काम त्रिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रह यदि बैठते हैं तो आदमी को जॉब करना चाहिए या फिर बौद्धिक व्यवसाय किया जा सकता है। बौद्धिक व्यवसाय का मीन्स यहाँ पर डॉक्टर हो सकता है, सीए हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिष हो सकता है, एक अच्छा केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से वायु तत्व में यदि ज़्यादा ग्रह है तो व्यक्ति को बौद्धिक व्यवसाय किया जा सकता है, ऐसा समझा जाता है। सप्तम भाव जो है अगर ज़्यादा इसमें ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से ये देखा जाता है कि हमारा बिजनेस का ऐड कैसे किया जाए, कैसे उसका मार्केटिंग किया जाए, कैसे उसका एग्जीबिशन किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे कस्टमर मिले, कैसे नए नए कस्टमर मिले। तो ये प्रदर्शन और एग्जीबिशन का स्थान है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा बिजनेस भी उतना ही लोकप्रिय होगा, पॉपुलर होगा। तो यहाँ पर वायु तत्व में यदि ज़्यादा ग्रह आ जाए तो बौद्धिक व्यवसाय किया जा सकता है। अगेन रिपीट, 6th हाउस में यदि ग्रह आ जाते हैं तो यहाँ पर जॉब करना चाहिए। लेकिन यदि षष्ठेश 10वें हाउस में आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति जॉब करता है और पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकता है, या बिजनेस करता है तो पार्ट टाइम में जॉब भी कर सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मित्रों, यहाँ पर आप यदि समझ सकते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि ग्रह आ जाते हैं दूसरे, छठे और 10वें भाव में तो बिजनेस किया जा सकता है। तीसरे, 7वें और 11वें भाव में यदि कोई ग्रह आते हैं तो बौद्धिक व्यवसाय किया जा सकता है। 6th हाउस में ज़्यादा ग्रह है, 10वें हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने ये समझा कि व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस का योग है या जॉब का योग है या फिर बौद्धिक व्यवसाय का योग है। अगला वीडियो आप मिस न करें, बिल्कुल ज़रूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं उसमें विस्तार से बताऊंगा कि यदि व्यक्ति ने अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में वापस किस फील्ड में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। लाइक सीए बनना चाहिए या सीएस बनना चाहिए, ICW या BMS। तो इस प्रकार से कई सारे फील्ड है कॉमर्स में, उस कौन से फील्ड में उसको जाना चाहिए एक बार। इसी तरह से अगर व्यक्ति ने साइंस लिए तो साइंस में वापस सैकड़ों ऐसे फील्ड है, उसको किस में जाना चाहिए वो मैं ग्रह के अनुसार आपको बताऊंगा, ताकि आपको सही समय पर सही आप डिसीजन ले सके। और सही डिसीजन लिया और सही क्षेत्र चुना तो आपको निश्चित रूप से अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा और आपका गाड़ी जो है वो सही दिशा में आगे जाएगी और आप अपना करियर अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आपको यदि उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में हो, हम जेम स्टोन यहाँ से बेचते हैं।
आपको अपने मकान, दुकान, घर, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।